अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लगता है कि हुकूमत मीडिया से कुछ ज़्यादा ही तंग आ चुकी है या तंग आ गई है या खौफ़ज़दा हो गई है कि जो तनकीद इस वक्त मीडिया और टीवी स्क्रीन्स पर ख़ुसूसन हो रही है, वो उसने इमरान खान साहब को भी थोड़ा-सा परेशान कर दिया है। तभी उन्होंने पिछले दिनों में कहा कि टीवी में गलत रिपोर्टिंग हो रही है महँगाई के बारे में, और वो किसी भी राह चलते आदमी को पकड़ के उसका इंटरव्यू करके महँगाई का ढिंढोरा पीटते हैं। या उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अब उन्होंने अखबारात पढ़ने बंद कर दिए हैं, टीवी नहीं देखते। और उससे पहले उन्होंने कहा कि भई उनको भी पेमरा से उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये सारे बयानात जो हैं इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि इमरान खान साहब अब चूँकि इक़्तिदार में हैं और अब उनको सही तरह से डील करना पड़ रहा है, मीडिया से भी, अवाम से भी और अवाम की मांगों से भी और उनकी एक्सपेक्टेशन से भी, तो वो थोड़े से घबरा से गए हैं। हालाँकि वो सबको कहते रहे हैं कि घबराना नहीं है। तो उनसे चंद एक सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या उन्होंने मीडिया का भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जब वो अपोज़िशन में थे? और उन्होंने जिस तरह से मेरे ख़्याल से 10-15 साल तकरीबन 2002 जब से मीडिया प्राइवेटाइज़ हुआ है, वो टीवी स्क्रीन्स की ज़ीनत बने रहे हैं तकरीबन हर शाम। और उसके बाद उनकी खबर और धरने उनके 2-3 हों जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो वो सबसे आगे और सबसे बुलंद उनकी आवाज़ थी। और मीडिया ने उन्होंने ना सिर्फ उनकी इमेज साज़ी की, बल्कि उनकी सियासत को भी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया और पहुँचाया। दूसरा सवाल ये है कि क्या वो वाक़ई में ये समझते हैं कि एक मीडिया को कंट्रोल करने से ये जो नई सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ आ रही हैं, या पै दर पै पेमरा के नोटिस जारी होते हैं, या बहुत सारे टीवी एंकर्स जो कि तनकीद करते थे इलेक्शन के प्रोसेस पर या वग़ैरह-वग़ैरह, वो भी काम से बाहर हैं। क्या ये सब बंद करके उनको कोई फ़ायदा हासिल होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो तारीख़ देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ देख लें और मुल्कों की तारीख़ देख लें, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कल को जब वो अपोज़िशन में जाएँगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो आज़ाद मीडिया को आज़ाद नहीं रहने देंगे या उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो कल को उनकी आवाज़ भी नहीं पहुँचेगी। तीसरा सवाल ये है कि क्या उनको ये अब गौर नहीं करना चाहिए अपनी काबीना के ऊपर और अपनी गवर्नमेंट की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर? अब 16-17 महीने हो गए हैं। अब मेरे ख़्याल से पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम देना, मीडिया को इल्ज़ाम देना, एक्स वाई ज़ेड को इल्ज़ाम देने से बेहतर ये है कि अब वो खुद एहतसाबी, जिसकी वो बात करते हैं एहतसाब की, अब खुद एहतसाबी भी करें और अपनी टीम की कारकर्दगी जो है उसका जायज़ा लें, और ख़ुसूसन सूबों में जो उनकी कारकर्दगी है पंजाब में और केपी में, उसका जायज़ा लें और उसको अब बदलें, क्योंकि अब लोगों की तवक्कुआत जो हैं उनसे हैं। वो पिछली गवर्नमेंट वाला जो सारा बयानिया है वो अब मानने को तैयार नहीं है लोग। चौथा सवाल जो मेरे ख़्याल से सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि क्या पीटीआई सोशल मीडिया पे सबसे बुलंदो-बांग पार्टी नहीं है? पिछले एक दिहाई से पीटीआई की सियासत जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। तो अभी उसी सोशल मीडिया को वो बंद करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ तरह-तरह की लगाना चाह रहे हैं। तो क्या वो अपनी पार्टी का ही नुकसान नहीं करेंगे? क्या उनकी पार्टी में कोई डिबेट, डिस्कशन नहीं हुई इसके ऊपर कि मीडिया को जो है मज़ीद उसके ऊपर क्लैम्प डाउन करने से उनका नुकसान नहीं होगा? और आखिरी और पाँचवा सवाल ये है कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो इस वक़्त मुल्क में जो अफ़रा-तफ़री, बेचैनी और महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मौजूद है, तो क्या वो दीगर जो पार्टियां हैं पाकिस्तान में, सियासी पार्टियां, खुसूसन जो अपोजिशन में, जो पार्लियामेंट में हैं, क्या उनको इस वक्त उनसे रुजू नहीं करना चाहिए? उनको एक कंसेंसस नहीं बिल्ड करना चाहिए, एक कौमी इत्तेफाक राय नहीं आना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा नहीं वो करेंगे तो फिर ये जो पोलराइजेशन है ये और शदीद होगी। और फिर जो अफवाहें हैं पाकिस्तान में जो कि अभी जन्म ले रही हैं, वो उनको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और यही वक्त है कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, मीडिया को मजबूत करना चाहिए। इससे ना सिर्फ उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी मजबूत होगी, बल्कि जमहूरियत का मुस्तकबिल भी महफूज होगा। और उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहना, उन्होंने कभी अपोजिशन में भी जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे, और भी लोग उनको उस तरह के मशवरे दे रहे हैं, और ये जो मौजूदा रविश है इसको तर्क करेंगे। शुक्रिया।